दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे चार्जिंग सर्किट कैसे बनाते हैं। तो इस चार्जिंग सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले एक चार्जिंग सॉकेट ले लीजिएगा। उसके बाद में एक डायोड ले लीजिएगा। इस डायोड का नंबर है IN4007। उसके बाद में एक 5 mm का रेड कलर का LED आप ले लीजिएगा और इस LED को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इस चार्जिंग सर्किट से लिथियम 18650 बैटरी को चार्ज करेंगे। तो इस बैटरी को लगाने के लिए यहाँ पे एक बैटरी होल्डर ले लेंगे। बस इतना सही कंपोनेंट से ये चार्जिंग सर्किट बनकर फुल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसको कनेक्शन कैसे करना है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले चार्जिंग सॉकेट पर कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चार्जिंग सॉकेट में देखिएगा आपको दो लेग देखने को मिलेगा। एक लेग बड़ा होती है और दूसरा लेग छोटी होती है। बड़ा वाला लेग हमेशा प्लस की होती है और छोटा वाला लेग माइनस की होती है। अगर दोनों लेग बराबर है तो आप चार्जिंग पिन में इस तरह लगा दीजिएगा। अपने मोबाइल की चार्जिंग पिन लीजिएगा और इस सॉकेट में लगा दीजिएगा और मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो कौन सा प्लस की है और कौन सी माइनस की है। तो मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कर दीजिएगा। उसके बाद में इस मल्टीमीटर में आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शायद यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाए। मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब माइनस की होती है और रेड प्रोब प्लस की होती है। अब यहाँ पे दोनों लेग पे एक एक प्रोब को टच करके यहाँ पे देखिएगा, अगर मल्टीमीटर में कोई भी माइनस अगर शो नहीं कर रहा है तो रेड प्रोब वाला प्लस की लेग है और ब्लैक प्रोब वाला माइनस की है। अगर यही उल्टा इसमें हम टच करके देखेंगे ना तो मल्टीमीटर में देखिएगा वहां की माइनस में वोल्ट बता रहा है। तो ये उल्टा है। तो इस प्रकार इस सॉकेट में दोनों लेग को आप पहचान सकते हो कौन सा लेग प्लस की है और कौन सा लेग माइनस की है। अब चलिए यहाँ से इस चार्जिंग पिन को निकालते हैं, मल्टीमीटर को हटा देते हैं। अब इसमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए चलिए हम यहाँ पे स्टैंड में लगा लेते हैं ताकि कनेक्शन करने में आसानी होगा। इस प्रकार यहाँ पे लगा लिए। अब चलिए थोड़ा सा कैमरा को जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब सबसे पहले आपको डायोड लेना है। ये 1N4007 डायोड ले लीजिएगा। इस डायोड में प्लस माइनस होती है। हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे, अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं देखे होंगे तो भी यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस डायोड में एक तरफ देखिएगा तो यहाँ पे हल्का सा व्हाइट पट्टी मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। ये माइनस की लेग होती है और दूसरे साइड देखिएगा कोई भी निशान आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये प्लस की लेग होती है। अब इस डायोड को इस चार्जिंग सॉकेट के साथ में कनेक्शन करना है। तो इसका बड़े वाला लेग ये है और छोटे वाला लेग ये है। तो बड़े वाला लेग प्लस की होती है। प्लस की लेग पे इस डायोड की प्लस वाला लेग को सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग करने से पहले इस डायोड की लेग पे आप हल्का सा पेस्ट लगा दीजिएगा। इस पर पेस्ट लगाने के बाद में सॉकेट की प्लस वाला लेग के साथ में डायोड की प्लस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। इस प्रकार इस तरह आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में LED लीजिएगा। LED में भी दो लेग होता है, प्लस और माइनस की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला लेग प्लस की होती है और छोटा वाला लेग माइनस की होती है। अगर दोनों लेग बराबर है तो इससे कैसे पता करेंगे? तो इससे आप चाहे तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसको आसान तरीका हम चेक करने की आपको दिखा दे रहे हैं। इस LED में ध्यान से देखिएगा तो एक पत्ती बड़ी रहती है और दूसरी पत्ती छोटी रहती है। तो छोटी वाला पत्ती प्लस की होती है और बड़ी वाला पत्ती माइनस की होती है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें ये बड़ी वाला पत्ती है तो इसका लेग यहाँ पे छोटी है, तो ये माइनस की है। और छोटी वाला पत्ती जो LED में लगी हुई है उसके सामने देखिएगा तो इसका लेग बड़ी है। तो इस तरह इसका लेग प्लस माइनस को आप पहचान गए। अब इसको कनेक्शन करना है इस सॉकेट। तो इस LED का जो माइनस वाला लेग है ना, इस सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें पेस्ट लगाना नहीं भूलिएगा, पेस्ट लगा दीजिएगा। तो इसमें मजबूती से सोल्डिंग हो जाता है और जल्दी सोल्डिंग पकड़ लेता है। तो इस तरह आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार सोल्डिंग आप कर लीजिएगा। अब ये सोल्डिंग हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम सॉकेट को इस साइड कर ले रहे हैं ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब रेजिस्टेंस लीजिएगा। ये 1 किलो ओम का जो हम रेजिस्टेंस आपको बताया है, इस रेजिस्टेंस की लीजिएगा। इसमें भी आपको दो लेग देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें उल्टा सीधा या माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता है। कनेक्शन इधर से करो या इधर से करो, दोनों ओर से आप कनेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल ये सीधा काम करता है। तो इस रेजिस्टेंस की एक लेग पे हल्का सा पहले पेस्ट लगाइएगा और उसके बाद में इस सॉकेट की जो प्लस वाला लेग है जहाँ पे डायोड को सोल्डिंग की है उस जगह पर इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। ये सोल्डिंग हट गया तो इसको
आप ये इस तरह ज्वाइन करके सोल्डिंग कीजिएगा तो ये नहीं छोड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह ज्वाइन करके अब इस पे सोल्डिंग कीजिएगा तो ये अब नहीं छोड़ेगा। देख सकते हो, अब ज्वाइन करके सोल्डिंग कर दिए, नहीं छोड़ा। अब उसके बाद में इस रेजिस्टेंस की दूसरी वाला लेग को इस तरह मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद में इस एलईडी की प्लस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। यहाँ पे पहले आप इस तरह ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में इस पे हल्का सा पेस्ट लगा दीजिएगा। पेस्ट लगाने से क्या होता है कि जल्दी से ये सोल्डिंग पकड़ लेता है और मजबूती से भी सोल्डिंग पकड़ लेता है। देखिएगा कितना जल्दी यहाँ पे सोल्डिंग पकड़ लिया। अब इतना इसमें आप कनेक्शन कर दीजिएगा। लगभग में ये चार्जिंग सॉकेट 80% बनकर तैयार हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो हम यहाँ पे बैटरी होल्डर बताए थे, इस बैटरी होल्डर को ले लीजिएगा और इसमें भी देखिएगा आपको 2 वायर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियर में देखिएगा 2 वायर देखने को मिलेगा, एक प्लस की और एक माइनस की। तो जो प्लस वाला वायर है इस बैटरी होल्डर की, इस पर पेस्ट लगा लीजिएगा। और पेस्ट लगाने के बाद में चलिए यहाँ पे हम क्लियर दिखाना चाहेंगे। इस डायोड की माइनस वाला लेग के साथ में इस बैटरी होल्डर की प्लस वाला वायर को सोल्डिंग कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार यहाँ पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार सोल्डिंग कर लेना है। अब इस बैटरी होल्डर की माइनस वाला तार को डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग करना है। ध्यान दीजिएगा, सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में जहाँ एलईडी की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग की है इस जगह पर, शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिख पाएगा। चलिए इस तरह आप सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। तो बैटरी होल्डर की माइनस वाला वायर को सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 100% कंप्लीट हो गया। अब इससे कोई भी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे लिथियम 18685 सॉकेट में बैटरी लगता है 3.7 वोल्ट, उस बैटरी को लगाकर इसमें चार्ज कर सकते हैं। अब चलिए इसको चिमटा को यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे आप इसका कनेक्शन समझ सकते हो, कनेक्शन कितना आसान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिएगा बिल्कुल हम सिंपल और एक एक कनेक्शन हम आपको यहाँ पे समझाकर बताए हैं, जिससे आप कनेक्शन को समझ सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर कनेक्शन आप समझ सकते हो। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी कमेंट को 100% रिप्लाई देंगे। अब चलिए थोड़ा सा कैमरा को हम दूरी करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब तो सबसे पहले इस बैटरी को हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि ये कितने वोल्ट चार्ज है। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर में यहाँ पे देखेंगे डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे ये पहले से सेलेक्ट है। अब इस बैटरी को चलिए हम चेक करके आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, प्लस वाला प्रोब को प्लस के साथ में और माइनस वाला प्रोब को माइनस के साथ में। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कितने वोल्ट बतला रहा है, 3.36 वोल्ट बता रहा है। सही मैंने 3.34 वोल्ट ऐसे बतला रहा है, मैंने 3.5 वोल्ट से ये कम ही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूरा हम बढ़िया से पकड़ के रखे हुए हैं और उतना ही ये बतला रहा है। थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हल्का सा जंग आया हुआ है। तो इसको चलिए इस तरह हम साफ थोड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। अब इसमें टच करके आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कितने वोल्ट बतला रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्लियर यहाँ पे दिखने लगा, 3.34 वोल्ट बतला रहा है। तो मात्र उतना ही चार्ज है। अब इस बैटरी को इस चार्जिंग सर्किट से चार्ज करके दिखाएंगे। अब इस बैटरी होल्डर में इस बैटरी को यहाँ पे चलिए लगा देते हैं। इस प्रकार लगाने के बाद में कोई भी इसमें इंडिकेटर अभी शो नहीं करेगा। अब अपने मोबाइल फोन की चार्जर पिन लेंगे जिससे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं और इसमें जैसे लगाएंगे ये रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है, शायद पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ये चार्ज हो रहा है। चलिए करीब इसको हम 1 से 1.5 मिनट चार्ज होने देते हैं, उसके बाद हम फिर आपको जरूर दिखाएंगे। तो इस बैटरी को हमने 1 मिनट चार्ज में रहने दिया। अब 1 मिनट के बाद में देखते हैं कि कितना पॉइंट आगे ये बढ़ गया। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर फिर से लेंगे। पहले यहाँ से चार्जिंग सॉकेट में से पिन को निकाल देते हैं। अब इस बैटरी को यहाँ से निकालकर चेक करेंगे कि ये कितने पॉइंट बढ़ गया है। तो चलिए बैटरी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब चलिए मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि ये कितने पॉइंट बैटरी बढ़ गया। तो शायद यहाँ पे आपको क्लियर दिख पाएगा। अब बैटरी को यहाँ पे टच करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे टच करेंगे अभी देख सकते हो कि 1 मिनट में ये 3.92 वोल्ट चला गया। तो ये करीब बहुत फास्ट चार्ज कर रहा है क्योंकि चार्जर जो है ना एंड्रॉयड फोन का चार्जर है। एंड्रॉयड फोन से ये बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, लेकिन जितना ही फास्ट चार्ज कीजिएगा ना उतना ही जल्दी ये बैटरी खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कीपैड फोन वाला जो चार्जर आता है 1 एम्पियर से नीचे वाला चार्जर, उस चार्जर से कीजिएगा ना तो ये बैटरी जल्दी खराब नहीं होता है।
तो एंड्रॉयड फ़ोन की चार्जर से फ़ास्ट चार्ज होगा, तो एंड्रॉयड फ़ोन की चार्जर से चार्ज इसको नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कीपैड फ़ोन की चार्जर से इसे चार्ज करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन की चार्जर है, तो आप इसको 1 घंटा के करीब इसको चार्ज में लगा सकते हो, उतना ही देर में ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।